बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ा किन, लाख तली लाल ये जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बात, पल नवा निर्खुं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया प्राणेश्वर प्राण प्रियतम के कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी। विरहा संयो ने कियो अत, धनी दियो आवेश फेर आई सूरत, तब संयो को उपजो आनंद, सब विरहा को कियो निकंद। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 तो अब तक हम सबको याद हो गया होगा। बेहद वाणी सुंदर साथ जी प्रकट वाणी चौपाई 45। प्रियतम के अंतर ध्यान के पश्चात सभी सखियां विरहा के सागर में डूब गईं। हमें पता है ये कहाँ का प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी। अक्षर की आत्मा पुनः उस तन में आई और जब धामधनी ने अपना आवेश अक्षर की आत्मा पर डाला तो सबको श्री कृष्ण जी के रूप में अपने धामधनी के दर्शन होने लगे। सखियों के विरहा का संपूर्ण कष्ट समाप्त हो गया और उनके हृदय में अपार आनंद छा गया। सुंदर साथ जी एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। श्री खिलवत टीका में मैं का प्रकरण एवरी डे अ डोज ऑफ 2 चौपाईज फॉर मैं खुदी, उसमें मैं पढ़ रही थी कि वो बोल रहे हैं मैं 3 प्रकार की होती है। मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो ये पता था धनी की मैं मेरे अंदर आने लगी अगर तो मतलब माया का पर्दा धीरे धीरे छटना शुरू हो जाता है। पर बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा मैं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जीव की मैं, वो तो हमें पता ही है माया में ग्रसित है जीव, तो वो तो मैं से भरा हुआ है। जब तक भरा हुआ है तब तक धनी के दीदार वो होने नहीं देता। एक होती है सुंदर साथ जी पर आत्म की मैं। पर आत्म की जो मैं है ना वो तो राज्य के साथ वाहिदत में है। तो परात्म की मैं और धनी की मैं में तो कोई फर्क है ही नहीं क्योंकि वो एक दिली में है, वो परम धाम में है। तो परात्म की मैं के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अभी पढ़ा तो पता लगा जीव की मैं परात्म की मैं से बिल्कुल उल्टी चल रही है। आत्मा बीच में फंसी हुई है सुंदर साथ जी। तो धनी की मैं किसके अंदर आनी चाहिए? परात्म के अंदर तो वो ऑलरेडी है। वहां क्या प्रवेश करेगी धनी की मैं? वो तो ऑलरेडी धनी का ही स्वरूप है। तो धनी की मैं किसके अंदर आनी चाहिए? हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी। धनी की मैं किसके अंदर आनी चाहिए? आत्म की मैं जो है ना वो धनी की मैं में बदलनी चाहिए। एक तो आर है एक पार है। पार है परात्म, आर है जीव और बीच में कौन है? आत्मा। तो वो बीच में अटकी हुई है। जब वो जीव टल होसी आत्म और आत्म जीव भाव से परे होकर
पर आत्म भाव की ओर जब वो बढ़ेंगे ना, तो तब ये बीच वाला जो है ना, आत्म जो सुरता आई हुई है ना, सारा कार्य उसको करना है। बीच में विरहा तक जीव लेके जाएगा, उसके बाद आत्मा की यात्रा शुरू होगी। और सुंदर साथ जी, धनी की मैं आए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और मैं आपको खिलवत की एक बहुत प्यारी चौपाई दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें धनी जी ने एक और उत्तर भी दे दिया है, जो हम सुंदर साथ जी का काफी समय से प्रश्न भी था। और मुझे इतना अच्छा लगा कि पढ़ तो मैं किसी और चीज के लिए रही थी, पर धनी जी ने बता कुछ और ही दिया। एक ये चौपाई मुझे बहुत सुंदर लगी, सुंदर साथ जी। ए उपजावत तुम ही दिखलावत, तुम ही खेल खिलावत, तुम ही समय बदलत, समर्पण के रस में सनी हुई इस तरह की मधुरतम भावनाएं भी आप ही उपजाते हैं, तथा आप ही स्वयं अपना स्वरूप भी दिखलाते हैं। माया का ये संपूर्ण खेल आपके ही निर्देशन में खिलाया जा रहा है। अलग अलग परिस्थितियों में आप आध्यात्म की अलग अलग अनुभूतियां भी कराते हैं। तो सुंदर साथ जी सब करने कराने वाले धनी हैं। इनमें बड़ा सुंदर लिखा है, जब आप स्वयं ही मेहर की दृष्टि से अपने स्वरूप का दीदार कराते हैं, तो सबको क्यों नहीं करा देते धनी जी? तो कहते हैं, मेहर सब पर महबूब की। वो तो सबको करा रहे हैं, सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। इस खेल में परात्म के साथ सब कुछ सेम टू सेम होता है, पर इस खेल में अपनी करनी के अनुसार ही सबको फल मिलता है। परात्म परम धाम में परात्म का स्वरूप वाहिदत में है, वहां सबकी जागनी एक साथ होनी है, किंतु यहाँ पर अलग अलग समय पर अपनी करनी के आधार पर जागनी होनी है। यही कारण है कि सबको एक साथ दीदार नहीं दिया जा सकता। इश्क की कसौटी पर खरा उतरने पर ही दीदार होगा। लियाओ प्यार करो दीदार। और सुंदर साथ जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक बताया, करनी माफक पर पावे करनी माफक। सुंदर साथ जी, इसमें मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी। मुझे ना थोड़ा थोड़ा शुरू से रट्टे जरूर मारे हुए थे, सच सच बता रही हूँ। क्या क्या कहते, कौल फैल और हाल, है ना? कौल फैल हाल क्या क्या होता है? कथनी, करनी और रहनी। कथनी मतलब कहना, शब्दों में लेकर आना। करनी और रहनी में क्या अंतर होता है सूक्ष्म सा, कि करनी मतलब करते जा रहे हैं, और रहनी भी तो वही होती है कि करना ही। तो मुझे वो सूक्ष्म अंतर समझ में नहीं आ रहा था कि करनी और रहनी में अंतर क्या होता है। शाब्दिक तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। तो आज मैंने एक चौपाई पढ़ी, उसमें इतना सुंदर स्वामी जी ने उसका वर्णन किया हुआ था। करनी मतलब जो आप कह रहे हैं ना, उसको आपने एक्शन में लाना शुरू कर दिया, उसको करना शुरू कर दिया। मेरे मीठे बोले साथ जी, बोला जरूर, पर आज से हमेशा मीठा बोलना शुरू कर दिया। पर जब करनी की परिपक्व अवस्था आती है, मतलब अब आपको फोर्स, उसमें जोर नहीं लगाना पड़ता कि आज मुझे, एक होता है ना पीछे एफर्ट है कि नहीं नहीं मीठा बोलना है, आज मुझे मीठा मुंह से निकल भी रहा है ना, किसी सुंदर साथ के साथ निकल भी रहा है कुछ कड़वा, नहीं उसको रोक लिया, मुझे मीठा ही बोलना है। तो एक अंदर से फोर्स लगानी पड़ रही है, एक शक्ति, एक बल अंदर से मिल रहा है कि नहीं ये ऐसा करना है। पर जिस दिन वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाए, आपको करना नहीं पड़ रहा, अंदर से रोकना नहीं पड़ रहा, वो आपके व्यवहार में आ चुका है, आपको उसके लिए कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ रही, अब इट्स ऑटोमेटिकली इन योर बिहेवियर, तो उसको कहते हैं रहनी। यानी कि करनी की जो परिपक्व अवस्था होती है ना, जहां सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे ये करना है ये नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ चुका है, दैट इज कॉल्ड रहना शुरू कर दिया अब आपने, वैसे है ना, रहनी में वो आ चुका है, अब आपको उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे। और ये धनी की मेहर से होता है सुंदर साथ जी। आइए अब मैं आपको वो चौपाई दिखाती हूँ जो मैं आपको बता रही थी। 198 पेज है पीडीएफ का, श्री खिलवत टीका का। और सुंदर साथ जी प्रकरण नंबर 4 है,
और चौपाई नंबर मैं आपको बताती हूँ, ये रही हमारी चौपाई है 37। हम 37 से ही शुरू करते हैं। ये देखिए, हाँ जी, इसमें ना बहुत ही सुंदर बताया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। एक लाइन आएगी इसमें बड़ी प्यारी, मैं अपनी, थोड़ा और बड़ा करती हूँ ताकि सुंदर साथ जी को दिखाई दे। मैं अपनी अकलें केती कहूं, तुम करावत सब। ये श्री खिलवत टीका है सुंदर साथ जी। बाहिर अंदर अंतर, या तब ही या अब। मेरे धाम धनी, मैं अपनी बुद्धि से आपकी मेहर का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। मेरे तन से सब कुछ करवाने वाले तो आप ही हैं। महामती जी कहती हैं, चाहे परम धाम से बाहर की ब्रज लीला हो, परम धाम से बाहर की, या योग माया के अंदर की रास लीला, या इनसे भिन्न जागने की लीला हो, ये सब करने करवाने वाले आप ही हैं। इसके अतिरिक्त परम धाम में आनंदमयी लीला का प्रसंग हो या अब की लीला हो, सब कुछ करवाने वाले आप ही हैं। बोलते हैं ना, तब ही या अब, या तब ही या अब। तब मतलब परम धाम और अब मतलब जागने की लीला, अब की लीला। अब भावार्थ अच्छे से देखिएगा। इस चौपाई के दूसरे चरण में जो कहा गया है कि सब कुछ करवाने वाले आप ही हैं, का भाव यह है कि ब्रज रास में, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है सुंदर साथ जी, ब्रज रास में अक्षर ब्रह्म की आत्मा से तथा जागनी ब्रह्मांड में श्री श्यामा जी और श्री इंद्रावती जी की आत्मा से जो कुछ भी ब्रह्म लीला हुई है, यानी अक्षर ब्रह्म की आत्मा से भी ब्रह्म लीला हुई है, उससे करवाने वाले स्वयं धाम धनी ही हैं। करवाने वाले तो ओट ले रखी है राजी ने, उसको करने वाले स्वयं धाम धनी जी हैं, क्योंकि हुक्म का स्वरूप बनकर वो स्वयं ही आए हैं। इसका अर्थ क्या बना सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म की आत्मा से भी ब्रह्म लीला केवल देखी नहीं है सुंदर साथ जी, उनकी आत्मा से भी ब्रह्म लीला हुई है। श्यामा जी से भी ब्रह्म लीला हुई है, इंद्रावती जी से भी ब्रह्म लीला हुई है, और उसको करवाने वाले स्वयं धाम धनी हैं। पहले मैं सोचती थी अक्षर ब्रह्म की आत्मा के अंदर राज्य उनके ऊपर बैठे जरूर है, उनके अंदर प्रवेश किया, पर अक्षर ब्रह्म की आत्मा शायद दृष्टा है, नहीं, उनसे भी ब्रह्म लीला हुई है और उसे करवाने वाले स्वयं धाम धनी हैं। इस चौपाई में बाहर, अंदर तथा अंतर का भाव पिंड, ब्रह्मांड और परम धाम से ना होकर, बाहर मतलब परम धाम से बाहर ब्रज, योग माया के अंदर रास, और अंतर मतलब जागनी से होगा, क्योंकि ब्रज लीला परम धाम से बाहर काल माया में खेली गई और रास योग माया के ब्रह्मांड में खेली गई। ये दोनों लीलाएं स्वप्न के समान हैं। ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी, इन दोनों से भिन्न जागने की लीला है। क्यों क्यों इतनी विशेष है, क्यों इतनी गरिमा है? जो इस खेल में ही परम धाम का एहसास कराती है। ब्रज में इस खेल में परम धाम का एहसास हम नहीं कर पाए, हमारे पास ब्रह्मवाणी नहीं थी, निद्रा की वो लीला थी। रास में परम धाम का एहसास हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमें निज घर की कोई सुध ही नहीं थी, प्रियतम की पहचान जरूर हो गई थी। अर्ध जागृति अर्ध निद्रा। सुंदर साथ जी, जागने की लीला की विशेषताएं जरूर लिखनी शुरू कर दीजिए। एक दिन वो करेंगे कि जागने की लीला क्यों विशेष है, उसके कारण लिखने शुरू कर दीजिए। उनमें बहुत ही प्यारा ये कारण जरूर रहेगा, इन दोनों से भिन्न जागने की लीला है जो इस खेल में ही परम धाम का एहसास कराती है। इसीलिए जागनी की लीला को अंतर यानी भिन्न शब्द से संबोधित किया गया है। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 75 में जागनी के प्रकरण में ब्रजरास को स्वप्न के समान माना गया है। एक सुख सुपन के, दूजा जागते ज्यों होए, तीन लीला पहले एक चौथी,
फरक एता इन दोए। तो ये जो चौथी लीला है ना, ये जागनी की लीला है सुंदर साथ जी। अर्थात ब्रज रास और श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला स्वप्न के समान है, तथा श्री जी के द्वारा होने वाली जागनी लीला प्रत्यक्ष रूप से परम धाम की तरह है। अब हम चलते हैं हमारे मुख्य विषय पर सुंदर साथ जी, जो कि सभी सुंदर साथ बहुत ईगरली उनका वेट कर रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं श्री कृष्ण जी यानी के विष्णु जी का जो जीव है, श्री कृष्ण जी के तन में ब्रज में कौन सा जीव है, आइए देखते हैं। यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ जी, यदि आपको अभी भी थोड़ा छोटा दिखे सुंदर साथ जी, आप स्वयं भी जूम कर सकते हैं। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रिज वधु जन। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। तो ये हमारे मन में अभी क्यों नहीं आता सुंदर साथ जी, आते ही हम कब मिलसी अपने धनी। स्वामी जी के चितवन में कितना प्रेम से वो पुकारते हैं कि धनी आप कब आओगे, कब आओगे मेरे प्राण वल्लभ। उनकी चितवनी में आप YouTube के कमेंट्स देखिएगा सुंदर साथ जी, एक एक सुंदर साथ ने यही लिखा है कि ऐसे लगता है कि वो देखकर बोल रहे हो। जिस प्रकार नींद में सपना देखा जाता है, उसी प्रकार मूल मिलावे में बैठे बैठे हमने देखा कि हम ब्रज मंडल में गोपियां बन गई हैं। इस संसार में आते ही हमारे मन में ये तीव्र इच्छा हुई कि हम अपने प्राण प्रियतम से शीघ्र प्रतिशीघ्र कब मिलें। ये तो भूमिका है कि कब की बात हो रही है। अब आइए, अब हम आते हैं मुद्दे पर, यानी कि जेती कोई है ब्रह्म सृष्ट, पूरन प्रेम पूरन धनी पर दृष्ट। कंस के बंध वसुदेव देव की, इत आई सूरत चतुर्भुज की। प्रकरण 37 चौपाई 27 सुंदर साथ जी घर में भी ध्यान से पढ़िएगा, और अभी इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होना चाहिए। एक टक इनकी तरह मुरलीधर जी की तरह ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, परम धाम की जो भी ब्रह्म सृष्टि होती है वह प्रेम से परिपूर्ण होती है, तथा उसकी अंतर्दृष्टि मात्र अपने प्रियतम के प्रति ही केंद्रित होती है। उस समय कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल रखा था, यानी कि श्री कृष्ण जी के जन्म से थोड़े समय पहले की बात है। वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए, भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। अब एक एक शब्द को सुंदर साथ जी हमने ध्यान से सुनना है। पौराणिक मान्यता में विष्णु भगवान को चार भुजा वाला अवश्य कहा जाता है, चतुर्भुज, किंतु वैदिक दृष्टि से ये अलंकारिक वर्णन है। शंख, शंख जो उनके हाथ में होता है चतुर्भुज का बता रहे हैं। चार भुजाएं कौन सी हैं उनकी? शंख ज्ञान का प्रतीक है, चक्र संगठन का प्रतीक है, गदा शक्ति का प्रतीक है, और पद्म ऐश्वर्य का प्रतीक है। जो कमल का फूल उनके हाथ में होता है, पद्म। हाँ जी, जो कार्य दो भुजाओं से हो सकता है उसके लिए चार भुजाओं की क्या आवश्यकता है। ये कथन वैसे ही है जैसे ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी, उनके चार मुख थोड़ी है, वैसे उनको भी समझाया गया यहाँ पर कि चार मुख क्यों कहा जाता है। रावण के 10 सिर नहीं थे सुंदर साथ जी, वो किन विद्याओं के स्वामी थे और क्यों उनको दशानन कहा जाता है, ये भी एक जगह पे एक्सप्लेन किया गया है। ये अलंकारिक रूप से उनको कहा जाता है, उनके एक्चुअली में 10 हेड्स नहीं थे सुंदर साथ जी। इसी प्रकार विष्णु जी को चतुर्भुज क्यों कहा गया? क्योंकि ये चार भुजाएं उनकी शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कि कमल का फूल। अब ध्यान से सुनिएगा, उपरोक्त चौपाई में ये संशय उत्पन्न होता है कि केवल अखंड के स्वरूपों के लिए, ये हम अभी तक समझ चुके हैं, सुरत यानी सुरता शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उपज्यो मोह सुरत संचरी, या फिर सो सुरत धनी को ले आवेश, नंदघर कियो प्रवेश, तथा या में सुरत आई श्यामा जी की सार। यानी सबके लिए सुरता शब्द का प्रयोग किनके लिए?
अखंड के स्वरूपों के लिए किया जाता है। ये उपजो मोह सूरत संचरी, ये वो है जहां से खेल बनता है। सबलिक सूरत हमने पढ़ा था, अव्याकृत का महाकारण या फिर सबलिक ब्रह्म का स्थूल। किंतु चौपाई 27 और 28 में भगवान विष्णु के लिए सूरत शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्या वो अखंड से आए हैं? यदि ये कहा जाए कि भगवान विष्णु, ये ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान विष्णु अपनी अंश कला से अवतार लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दिस लाइन इज। इसका क्या आशय है? भगवान विष्णु अपनी अंश कला से अवतार लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका आशय क्या है? क्या उनका जीव खंडित होकर, अंश मतलब एक पार्ट होता है, पार्ट में जन्म लेते हैं, यानी कि क्या उनका जीव खंडित हो जाता है? क्या वो जीव जो है वो खंडित हो सकता है? अंश रूप से दूसरे जीव के रूप में अवतार लेता है। क्या इसका अर्थ ये है कि अंश कला के रूप में अवतार लेते हैं तो उनका जीव खंडित हो जाता है, और अंश रूप में दूसरे जीव के रूप में अवतार लेता है? तो आगे समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। यदि, बहुत सुंदर स्वामी जी ने ये एक्सप्लेन किया, यदि भगवान विष्णु 24 अवतार लेते हैं तो क्या अपने जीव के 24 भाग करेंगे? अगर वो अंश कला से अवतार लेते हैं, भाग करते हैं, उसको छोटा छोटा भाग देते हैं, तो क्या वो अपने जीव के 24 पार्ट्स करेंगे कि 24 अवतार लेने के लिए जाएंगे? या अगर ऐसा नहीं करते, वो अगर 24 पार्ट्स नहीं करते और अवतार नहीं लेते ऐसे, तो क्या वो 24 बार वैकुंठ छोड़कर गर्भवास का कष्ट सहेंगे? क्योंकि जीव को तो गर्भ में जाना पड़ता है सुंदर साथ जी, है ना? सुरता को, आत्मा को, या फिर जीव जो सुरता रूप हो गए हो योग माया में जाकर, उनको गर्भवास का कष्ट नहीं सहना पड़ता, उनको गर्भ में नहीं जाना पड़ता, वो डायरेक्ट एक जीव पर आकर प्रवेश कर सकते हैं उसमें। हाँ जी, या तो वो 24 भाग करेंगे या फिर 24 बार बैकुंठ छोड़कर क्या वो गर्भवास का कष्ट सहेंगे? क्या इस प्रकार की मान्यता के लिए वेद, उपनिषद या दर्शन ग्रंथ स्वीकृति देते हैं? 28वीं चौपाई में कहा गया है कि पीछे फिरे कह के हकीकत। पहले ना हम 28वीं चौपाई में भी चलते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी हमें। 27, इसके बाद 28 ही है सुंदर साथ। हाँ जी, ये देखिए, सूरत विष्णु की चतुर्भुज होए, इससे अगली ही चौपाई है। दियो दर्शन वसुदेव को सोए, पीछे फिरे कह के हकीकत, अब दोए भुजा की कहूं विगत। पीछे फिरे कह के हकीकत का क्या मतलब है? यह कहकर वे वापस बैकुंठ लौट गए। अगर वो वापस लौट गए तो फिर उनके गर्भ में कौन था सुंदर साथ जी? देवकी जी के। तो आइए इनको पढ़ते हैं हम। बहुत अच्छे से इनमें क्लियर किया गया, आप मुझे उत्तर दीजिएगा, मैं आपसे प्रश्न करूंगी। हाँ जी, 28वीं चौपाई में कहा गया है कि पीछे फिरे कह के हकीकत। तो जब विष्णु भगवान वैकुंठ चले गए तो गर्भ में जीव के रूप में अब तक कौन रह रहा था? संक्षिप्त रूप में अब समाधान को इतने अच्छे से सुनना है सुंदर साथ जी, एक भी शब्द, एक भी क्षण नजर इधर उधर, कान भी इधर और नेत्र भी इधर, हाँ जी, हृदय भी इधर। संक्षिप्त रूप में इसका समाधान इस प्रकार है। स्वप्न में मन दृष्टा की प्रतिकृति बना लेता है, जो पूर्णतया वैसा ही दिखता है और बोलता है। यानी सपने में हमारा मन जाता है और वो हमारे जैसी ही प्रतिकृति, हमारे जैसी ही पूरा तन, ऐसा लगता है हम ही जा रहे हैं। यदि जीव की चैतन्यता पाकर जड़ मन, मन तो जड़ है ना, पर जीव चैतन्य है, उसकी चैतन्यता पाकर, क्योंकि जीव के हृदय के अंतस्करण के ये भाग हैं, मन चित्त बुद्ध अहंकार,
तो ये मन जीव का साथ पाकर, उनकी चैतन्यता पाकर इस प्रकार के चमत्कारिक कार्य कर सकता है कि वो उनकी सूरत भी बना लेता है, सपने में घूम घाम के भी आ जाता है। तो अगर मन ऐसा कर सकता है तो शुद्ध जीव, हाँ जी ध्यान से पढ़िएगा, शुद्ध जीव, सुंदर साथ जी, शुद्ध जीव अपने योगेश्वर्य से एक साथ कई तन भी धारण कर सकता है। और ऐसी एग्जाम्पल्स हमने सुनी हुई हैं, बड़े महाराज जी भी एक जगह एक ही साथ कितनी जगह पर उनको सुंदर साथ के द्वारा देखा गया था। शुद्ध जीव अपने योगेश्वर्य के साथ से एक साथ कई तन भी धारण कर सकता है, पर उसको शुद्ध चैतन्यता में उसके लिए स्थापित होना पड़ता है, जो उसके जैसे ही दिखाई देते हैं तथा लोक व्यवहार के कार्य भी कर लेते हैं। सुंदर साथ जी, अगर मन कर सकता है ये जीव की चैतन्यता पाकर, तो क्या जीव स्वयं नहीं कर सकता? अगर वो चैतन्य अपनी चैतन्यता को पहचान ले और शुद्ध चैतन्य में स्थापित हो जाए, तो शुद्ध जीव अपने योगेश्वर्य से एक साथ कई तन भी धारण कर सकता है, जो उसके जैसे दिखाई देते हैं और लोक व्यवहार के कार्य भी कर लेते हैं। और विष्णु भगवान तो शुद्ध चैतन्यता में स्थापित होंगे ही। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इसमें रहा, आप इसको फिर से एक बार अपने मन में जरूर दोहरा लीजिएगा। स्वप्न में मन जैसे दृष्टा की प्रतिकृति बना लेता है, वैसा ही दिखता है, बोलता है। जीव की चैतन्यता पाकर जड़ मन ऐसे चमत्कारिक कार्य कर सकता है, तो जीव स्वयं, शुद्ध जीव अपने योगेश्वर्य से एक साथ कई तन भी धारण कर सकता है, उसके जैसे दिखाई भी देते हैं और लोक व्यवहार के कार्य भी वो सारे कर देते हैं। अब आगे देखिए, अव्याकृत का प्रतिबिंबित सांकल्पिक चेतन आदि नारायण है, और आदि नारायण के प्रतिबिंबित सांकल्पिक चेतन के रूप में संसार के अन्य सभी जीव। किंतु ये कहना, ये हम सबको पता है सुंदर साथ जी, अव्याकृत का जो हम कहते हैं ना, उनको सपना आया, वहां पर नींद या सपना ऐसा नहीं है, वो जब स्वयं को भूल जाते हैं तो उनको नींद का नाम दे दिया जाता है। तो अव्याकृत जी के प्रतिबिंबित सांकल्पिक चेतन आदि नारायण, और आदि नारायण से आगे सभी जीव, इसीलिए वो आदि नारायण में लीन भी होते हैं, है ना। किंतु ये कहना कि एक ही जीव कई टुकड़ों में बंटकर, जैसा कि विष्णु भगवान जी का कह रहे थे, वो भी एक ही जीव कई टुकड़ों में बंटकर अलग अलग शरीरों में अंश रूप से अवतार लेता है, ऐसा उचित नहीं है। एक जीव, वो बोलते ना नैनम छिंद, अरे वाह आगे है वो, इससे गीता के सिद्धांत ना एनम छिंदंती शस्त्राणी, ना कोई शस्त्र उसको काट सकता है, ना आग जला सकती है, ये सारा जीव के बारे में आता है श्रीमद् भगवत गीता में। हाँ जी, तो गीता का सिद्धांत कहता है कोई शस्त्र जीव को काट नहीं सकता, तो इसका मतलब एक ही जीव कई टुकड़ों में बंटकर अलग अलग शरीरों में अंश रूप से अवतार नहीं ले सकता, क्योंकि गीता के सिद्धांत ना एनम छिंदंती शस्त्राणी का खंडन होता है। परात्म की सुरता, परात्म का प्रतिबिंब लेकर आत्मा के रूप में जीव पर विराजमान होकर इस खेल को देखती है। यही स्थिति श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म एवं अव्याकृत के महाकारण की सूरत के लिए भी है। उसको सबलिक की सूरत कहें या अव्याकृत के महाकारण की, यानी परात्म की जो सुरता है, वो परात्म की सुरता कौन है? आत्मा। वो परात्म का ही प्रतिबिंब लेकर जीव पर विराजमान होकर खेल को देख रही है। श्यामा जी भी इसी प्रकार, अक्षर ब्रह्म भी, और आगे अव्याकृत के महाकारण भी इसी प्रकार वो यहाँ पर खेल को उन्होंने बनाया है। ऐसे ही लगता है जैसे सपने में, उनके सपने में ये सब हो रहा है। अब ये ध्यान दीजिएगा, यदि जीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी, यदि जीव भी गहन समाधि के द्वारा आत्मस्थ होकर
अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए तो वो स्वयं, वो भी स्वयं को 16 सूर्यों के प्रकाश के बराबर तेजोमयी स्वरूप में देखता है। जीव में इतनी ताकत है सुंदर साथ जी, अगर वो गहन समाधि के द्वारा अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए आत्मस्थ होकर, तो वो भी 16 सूर्यों के बराबर तेजोमय स्वरूप में देखता है। कितना सुंदर। उस समय जब वो ऐसा कर लेता है, शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उस समय वो ब्रह्म विदो ब्रह्मेव भवति, तो वो बिल्कुल स्वयं को आदि नारायण के जैसा महसूस करता है। उस समय वो ब्रह्म विदो ब्रह्मेव भवति के कथनानुसार स्वयं को आदि नारायण की प्रतिकृति ही मानने लगता है। किंतु यदि वो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश पाकर, अभी तो इतनी अवस्था आती है कि आदि नारायण की प्रतिकृति मानने लगे, पर यदि उसको तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिले, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रकृति से परे हो जाए तथा ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले, तो क्या वो स्वयं को ब्रह्म रूप नहीं मानने लगेगा? अगर उसको ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिल जाए, प्रकृति से परे हो जाए, क्योंकि राज्य का साक्षात्कार करने का अधिकार हर एक को है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले तो क्या वो स्वयं को ब्रह्म रूप नहीं मानने लगेगा सुंदर साथ जी? और सबके ब्रह्म पार ब्रह्म जरूर राज्य हैं, पर इनके ब्रह्म कौन है, आगे देखिएगा सुंदर साथ जी। इसी प्रकार ये वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस यहां से विष्णु जी का थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएगा, पहले एक्सप्लेनेशन थी। इसी प्रकार यदि विष्णु भगवान अपने योगैश्वर्य से किसी जीव पर इतनी कृपा कर दें, किसी जीव पर इतनी कृपा कर दें कि वो जीव भी स्वयं को विष्णु के भाव में मानने लगे, विष्णु भगवान अपने योगैश्वर्य से किसी जीव पर इतनी कृपा कर दें कि वो जीव भी स्वयं को विष्णु के भाव में मानने लगे तथा उनकी कुछ कलाओं को भी प्राप्त कर ले, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, क्योंकि जीव में इतनी ताकत है और विष्णु भगवान इतनी किसी पर कृपा कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, आगे आगे सुनिएगा। अभी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाभारत में भी मिलता है सुंदर साथ जी, और हमने सुना भी हुआ है विष्णु भगवान के अवतार परशुराम जी आई थिंक 12 कलाओं वाले, कृष्ण जी 16 कला से संपूर्ण, ये तो हमें पता ही है। तो इस प्रकार कलाएं भी अलग अलग उनमें रही हैं, है ना। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाभारत द्रोण पर्व अध्याय अध्याय श्लोक 86 यानी कि 86 और 87 में देखने को मिलता है। जब युद्ध से निराश होकर भागते हुए अश्वत्थामा को वेद व्यास जी समझाते हैं कि तुम जिस अर्जुन कृष्ण को सामान्य मानव समझकर अपने दिव्यास्त्रों से मारना चाहते थे वो असंभव है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के नर नारायण ऋषि हैं। यानी उनके जीव कौन से हैं, ऋषि वाले जीव हैं। ध्यान से, पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी कि ये पैराग्राफ यहाँ क्यों दिया गया है, तो इसको बहुत बार पढ़ा कि ये कैसे रेलिवेंट कैसे है यहाँ पे। सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, अश्वत्थ, यहाँ से फिर से पढ़िए, कौन सा एग्जाम्पल है, जब युद्ध से निराश होकर भागते हुए अश्वत्थामा को वेद व्यास जी समझाते हैं कि तुम जिस अर्जुन कृष्ण को सामान्य मानव, एक मिनट सुंदर साथ जी, अर्जुन कृष्ण को सामान्य मानव समझकर अपने दिव्यास्त्रों से मारना चाहते थे, वो कौन है, पूर्व जन्म के नर नारायण ऋषि हैं। यानी कौन से जीव हुए उनमें, पूर्व जन्म के ऋषियों के जीव हैं इनमें, इसका मतलब। तो फिर उनमें विष्णु जी का जीव लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, इस एग्जाम्पल से ध्यान से सुनिएगा। जब एक पिता की संतान रूप एवं गुणों में अपने पिता की प्रतिकृति बन जाती है, जैसे कि प्रद्युम्न
हूबहू श्री कृष्ण जी जैसे ही दिखाई देते थे। तो भगवान विष्णु के द्वारा किसी पवित्र जीव को अपने गुणों तथा ऐश्वर्य से परिपूरित कर देना क्या संभव नहीं है? इस संबंध में वाल्मीकि रामायण का ये कथन देखने योग्य है। सुंदर साथ जी, यहाँ से अभी तक क्या कितनी बात हमें क्लियर हो रही है कि विष्णु भगवान किसी पवित्र जीव को हूबहू अपने जैसा बना सकते हैं, अपने गुण देकर, अपने ऐश्वर्य से परिपूरित करके। जैसे पिता अपने पुत्र को बना सकता है, क्योंकि ये उनका जीव बार बार गर्भ के वो दुख देखने के लिए नहीं आएगा, और वो अंश कला से अवतार भी कैसे लेंगे, तो 12 कलाएं किसी जीव के अंदर वो डाल सकते हैं, हूबहू सेम टू सेम अपने जैसा उसको बना सकते हैं, जो बिल्कुल व्यवहारिक कार्य भी वैसे ही करेगा। इस संबंध में वाल्मीकि रामायण का ये कथन देखने योग्य है। विष्णुना सदृशो वीरे सोमवत प्रिय दर्शिन, कालाग्नि सदृशो क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। वस्तुतः यही अवतार है। ध्यान से इसको सुनिएगा, वस्तुतः यही अवतार है। अर्थात जब भगवान विष्णु के गुण तथा ऐश्वर्य किसी पवित्र जीव में इस प्रकार समाहित हो जाते हैं कि दोनों समान प्रतीत होने लगे, तो उसे अवतार कहा जाता है। अति सुंदर, इतना सुंदर सुंदर साथ जी, इसको फिर से पढ़िएगा। वस्तुतः यही अवतार है, अर्थात जब भगवान विष्णु के गुण तथा ऐश्वर्य किसी पवित्र जीव में इस प्रकार समाहित हो जाते हैं कि दोनों समान प्रतीत होने लगे, तो उसे अवतार कहा जाता है। इसी संदर्भ में देखा जाए तो आदि शंकराचार्य जी को भी लोग शंकर जी का अवतार मानते हैं। वस्तुतः साक्षात शंकर जी का जीव शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित नहीं हुआ, अपितु उनमें भगवान शिव के कुछ गुणों का समावेश माना जा सकता है। ये देखिए, अरे परशुराम जी 10 कला वाले, सॉरी सुंदर साथ जी, यही कारण है कि परशुराम जी को 10 कला वाला, भगवान राम को 12 कला वाला तथा भगवान श्री कृष्ण को 16 कला संपन्न अवतार माना जाता है, जो ये दर्शाता है कि इनमें भगवान विष्णु के इतने गुणों का समावेश हो गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको घर में भी बार बार पढ़िएगा सुंदर साथ जी, कम से कम 2 से 5 बार। हाँ जी, आदि नारायण की चेतना का अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिभास ही जीव कहलाता है। ये भला कैसे संभव है कि प्रत्येक ब्रह्मांड के विष्णु अपने अंश से स्वयं जीवों को उत्पन्न करें? स्वयं जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि आदि नारायण से ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में लीन होते हैं, उन्हीं का प्रतिभास जीव होता है। तो ये संभव नहीं है कि प्रत्येक ब्रह्मांड के विष्णु अपने अंश से स्वयं जीवों को उत्पन्न करें और पुनः अपने में लीन कर लिया करें। अब ये ध्यान से पढ़िएगा, जब विष्णु स्वयं जीव हैं, तो उन्हें नया जीव उत्पन्न करने का क्या अधिकार है? हाँ जी, आगे देखिएगा, यानी नया जीव उत्पन्न नहीं किया उन्होंने, किसी पवित्र जीव में अपने योगेश्वर्य बल से उसके अंदर अपने गुण समाहित किए हैं उन्होंने। ध्यान से सुनिएगा, यदि ये संशय किया जाए कि इसी प्रकाश हिंदुस्तानी की 62वीं चौपाई में कहा गया है कि तब बैकुंठ में विष्णु ना कहे, इत 16 कला संपूर्ण भय, हर एक उसका समाधान भी किया गया सुंदर साथ जी, यदि हमारे अंदर कोई जिज्ञासा आती है। इसकी साक्षी में शिशुपाल की ज्योति का श्री कृष्ण जी में समा जाना भी यही सिद्ध करता है कि भगवान विष्णु ने ही जन्म लिया था। ये प्रश्न है, उसका समाधान देखिए। उसके समाधान में संक्षिप्त रूप से यही कहा जा सकता है कि जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया,
तभी तो श्री कृष्ण जी विष्णु रूप हुए। ये बहुत बहुत प्यारी है ये, सुंदर साथ जी ध्यान से। जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तभी श्री कृष्ण विष्णु रूप हुए। इसके पहले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके पहले कोई ना कोई जीव उनके तन में विराजमान था, क्योंकि रास बिहारी की शक्ति तो राजसी वस्त्र धारण करते ही चली गई थी। वस्तुतः इसका मतलब कोई ना कोई जीव उनके तन में, क्योंकि काल माया का तन जीव के बिना तो चल ही नहीं सकता। ये नहीं लिखा हुआ कि वो विष्णु जी का जीव था, कोई ना कोई जीव उनके तन में विराजमान था। और उनको विष्णु रूप कब किया गया? जब उनमें 16 कलाएं विष्णु भगवान ने अपनी डाली, जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तभी श्री कृष्ण जी विष्णु रूप हुए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके पहले कोई ना कोई जीव, कोई ना कोई, वेरी इंपॉर्टेंट, उस तन में विराजमान था, क्योंकि रास बिहारी की शक्ति तो राजसी वस्त्र धारण करते ही चली गई थी। वस्तुतः अंशवाद और विलीनवाद का सिद्धांत केवल वैष्णवों का है, वेद शास्त्रों का नहीं। श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला को दर्शाने के लिए भागवत में वर्णित वैष्णवों के इस सिद्धांत को घटनाक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे अक्षरातीत के कथन के रूप में नहीं मानना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये थी चौपाई नंबर 26 सुंदर साथ जी, और हमारी प्रकट वाणी ही है, यानी ये देखिए प्रकरण नंबर 37 और चौपाई नंबर 27 थी ये। तो इनको घर में जरूर पढ़िएगा, अति सुंदर, बहुत सारी उलझने इसमें सुलझ जाती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। इसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं सुंदर साथ जी, थोड़े से शोर के लिए क्षमा चाहती हूँ, इसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि इसमें और क्या क्या समाहित है जो शायद इस छोटी बुद्धि में नहीं समाया हो। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।